A very warm hello to all our viewers of India Today. आज हमारे साथ MD पुखराज हेल्थ केयर मिस्टर सुखजीत सिंह चीमा हैं। नमस्कार। आज हम सर से उनकी जर्नी के बारे में बात करने जाएंगे। तो सर प्लीज़ टेल अस समथिंग कि आपने कब शुरू किया पुखराज हेल्थ केयर? एक्चुअली ये एक हालात से निकला हुआ एक प्रोडक्ट है पुखराज अपने आप में। क्योंकि मैं डिस्ट्रिक्ट फिरोजपुर से बिलोंग करता हूँ, जो हमारे पाकिस्तान की सरहद के पास ही हमारा गांव है। आज तक भी हमारे गांव में बस नहीं जाती है, आज तक भी। तो वैसे गांव में मेरा बर्थ हुआ है। हम किसान फैमिली से हैं और किसान की जो हालात हैं वो आज भी जैसी हम देख रहे हैं, वो आज से 20 साल पहले भी ऐसी ही थी। तो बार बार एक किसान के ऊपर कर्ज का बोझ बढ़ रहा था, मेरे फादर, और मैं देख रहा था जैसे जैसे मैं बड़ा हो रहा था, तो उनका जो बोझ कम नहीं हो रहा था बल्कि बढ़ रहा था। तो मुझे ये समझ आ रहा था कि जो हमारी खेती है वो तो भरपूर हो रही है और उससे भी हमारा ये घर के हालात सुधर नहीं रहे हैं। इट मीन्स कोई बाहर से पैसा आएगा तब जा कर के हमारे घर के हालात बदल सकते हैं। और बाहर से पैसा आने के लिए कुछ आपके अंदर काबिलियत चाहिए कि आपको कोई जॉब मिल सके, तो ऐसे भी मेरे अंदर नहीं थी। लेकिन डिटर्मिनेशन था कि मैंने इस चीज़ को क्रैक करना है, इस हालात को मैंने बदलना है। तो उसके लिए मैं हमेशा सोचता रहता था कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी एजुकेशन भी बहुत हायर एजुकेशन नहीं थी, तब मैं +2 में ही पढ़ रहा था। तो अचानक एक दिन मैं गवर्नमेंट कॉलेज मुक्तसर में मैं स्टडी कर रहा था। तो वहाँ पे माघी का मेला होता है जो हमारा बहुत पॉपुलर है। तो वहाँ किसी कंपनी का स्टॉल लगा हुआ था। तो स्टॉल के अंदर एक मेरे दोस्त खड़े हुए थे जो मुझे पहले से जानते थे। तो मैं उनके पास चला गया और उन्होंने मुझे बताया कि ये मैं इस कंपनी में जॉब करता हूँ, अगर आप भी करना चाहते हो तो आप भी हमारे साथ आइए। मैंने कुछ नहीं पूछा, मुझे ये लगा कि मुझे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल गई है, मुझे काम करने को मौका मिल गया है। मैंने नहीं पूछा क्या काम है, कैसे काम होगा, क्या मिलेगा। तो मैं उनके साथ मैंने प्लान किया और मेरे दादाजी ने मुझे स्पेशली इस बात से मना किया कि आप पहले अपनी स्टडी कंप्लीट करें, फिर जा कर के कुछ देखें। तो मैंने जिद की कि नहीं, मैंने जाना है, मैंने काम करना है। सॉरी टू इंटरप्ट सर, ये कब था, कब की बात है? ये 97 की बात है। ओके। तो 97 में मैं घर से बाहर आया, तो लुधियाना में उस कंपनी का ऑफिस था, वहाँ पे मैंने ज्वाइन किया। तो वहाँ जा कर के मुझे जब पता चला कि जो बिजनेस है वो काम है वो क्या है, तो वो था डोर टू डोर मार्केटिंग, डोर टू डोर सेल का काम था। तो मैं थोड़ा शाई नेचर का था शुरू से, तो मुझे फर्स्ट डे तो बहुत डिफ़िकल्ट लगा। लेकिन जो अंदर जुनून था कि नहीं, घर से निकले हैं तो कुछ करना है, वापस नहीं जाना है, मुझे चाहे जैसा भी हो, कैसा भी काम करना है, मुझे करना है। तो वहाँ पे काम करते हुए जब मुझे लगा कि मैं अब सफल होने जा रहा हूँ, और अचानक वो कंपनी बंद हो गई। और कंपनी बंद होने के बाद हम 3 दोस्त थे जो उस कंपनी में काम कर रहे थे। तो एकदम रोड पे आगे, हमारे पास उस रात रहने के लिए भी जगह नहीं थी। तो हमने किसी मंदिर की एक धर्मशाला थी, वहाँ पर जाकर के हमने एक रात गुजारी। तो फिर उसके बाद सोचा कि हमें क्या करना है। तो फिर किसी के साथ हमने टाई अप करके कि क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं था कि कोई पैसा इन्वेस्ट करे तो हम काम कर सकते हैं, तो वो स्टार्ट किया। कुछ ही दिन वहाँ पे गुजरे और जो हमारे साथ वाले थे उनके मन में थोड़ा लालच आया, क्योंकि जो मुझे घर से शिक्षा मिली थी मेरे माँ बाप से, मेरे दादा दादी से, कि काम कोई भी करो उसमें शॉर्टकट नहीं मारना और कभी भी बेईमानी नहीं करनी है, ईमानदारी से काम करना है। तो मुझे वो वहाँ पे ठीक नहीं लगा, तो मैं दोबारा फिर 0 पे आया। फिर मेरे लाइफ में एक और चांस आया किसी के साथ मिलकर के काम करने का, लेकिन एक लेवल तक पहुँचने के बाद फिर सब कुछ क्लैप्स हो गया। क्योंकि कहीं ना कहीं लोग आकर के भटक जाते हैं जब उनका कुछ बिजनेस ग्रो होने लगता है, कुछ पैसा आने लगता है, कुछ हमारी हैबिट्स ऐसे होने लगती हैं जिसकी वजह से जो विज़न मैं देख रहा था वो मुझे लग रहा था कि हम डाइवर्ट हो रहे हैं। तो फिर दोबारा
से फिर जीरो पे। मैं अपनी लाइफ में स्टार्टिंग में 5 बार फेल हुआ हूँ और 5 बार उतने ही उत्साह से उठ करके खड़ा होकर के मैंने अपना काम किया है। वो जो हालात थे उन्होंने एक ऐसी मुझे मजबूती दी है, ऐसा एक अपने आप में मुझे एक शक्ति दी है कि हालात कैसे भी हों, जब तक आप अंदर से नहीं टूटते आपको कोई तोड़ नहीं सकता। तो ये जर्नी जब स्टार्ट हो गई, फिर मैंने अल्टीमेट जालंधर में 99 में इंडिपेंडेंट कुछ रुपए से जो मेरी दादी ने मुझे दिए थे, उन्होंने एक तरह से मुझे मेरा सपना जीने के लिए मुझे घर से भगा दिया कि आप जाओ जहाँ जाना चाहते हो। तो फिर मैं जालंधर आया। जालंधर आकर के मैंने एक ऑफिस किराए पे लिया, जो एक जिसका साइज 8 फीट बाय 8 फीट था। वही मेरा बेडरूम था, वही मेरा ऑफिस था, वही मेरी कंपनी का एक स्टोर था, सब कुछ उसी में ही था। तो वहाँ से शुरुआत हुई। जो एक दिमाग में बिजनेस मॉडल था उसको हमने स्टार्ट किया, डोर टू डोर मार्केटिंग ही, और लड़के लड़कियों को हायर किया। वहाँ से जब मुझे पैसा आना स्टार्ट हुआ तो मैंने वो अपने घर के हालात तो बदल दिए, लेकिन एक वहाँ से चीज़ ये दिमाग में आई कि मेरे जैसे कितने लोग हैं जिनके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, जिनके पास कोई स्किल नहीं है और ऐसी ज़िंदगी वो जी रहे हैं, वो क्यों ना उन लोगों के हालात ये बदले जाएं। तो उस मॉडल को हमने ऐसा रेडी किया कि उसकी डुप्लीकेट लोग तैयार हो जाएं, जो मुझे मिला है इनको भी मिले। तो उनको एडमिनिस्ट्रेशन स्किल्स हमने सिखानी शुरू की, बिजनेस कैसे चलाना वो सिखाना शुरू किया, इंडिपेंडेंट एंटरप्रेन्योर बनाने हमने स्टार्ट किए। तो आज नॉर्थ इंडिया में 100+ ऐसे लोग हैं जो हम जिनको एक इंडिपेंडेंट बिजनेस दे चुके हैं, एंटरप्रेन्योर बना चुके हैं, और हज़ारों लोगों की जो लाइफ है वो चेंज हो रही है, क्योंकि अप्रॉक्स 1000 लोग जो हमारी कंपनी में अभी हमारे साथ काम कर रहे हैं। तो ये ऐसे एक शुरुआत हुई और आगे आगे वो कैसे टर्न होता गया, और आज पुखराज एक ब्रांड जाना जाता है। बिजनेस स्टार्ट करना इट मीन्स आपको पैसा चाहिए। Absolutely. तो पैसा नहीं है आपके पास, फिर भी आप चाहते हैं कि मैंने काम करना है, तो उसके लिए अपने आप से पहले लड़ाई होती है कि बिना पैसे आप कैसे कर सकते हैं। वो मुझे जनरेट करना आता था कि आप 100 से 200 रुपए कैसा बना सकते हैं। लेकिन एक चीज़ साथ में, जब आप बिजनेस में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो 2 लोग हैं जो आपको ऊपर उठाते हैं, एक आपके सबॉर्डिनेट, आपके कुलीग्स, और दूसरा आपका कस्टमर। इन दोनों के साथ ज़िंदगी में कभी भी हमने चीट नहीं करना। ये सबक सीख लेना है, किसी ने भी ज़िंदगी में काम करना हो तो इन 2 लोगों को आप अपनी आँखों के ऊपर रखिए, ये आपको कभी नीचे नहीं गिरने देंगे। तो ये सबसे बड़ा मंत्रा था मेरे लिए कि इन लोगों को, मेरी पॉकेट में क्या आ रहा है ये मैंने नहीं रखता, जो मेरे साथ काम कर रहे हैं उनकी पॉकेट में क्या जा रहा है ये मैंने रखता है। तो ये चैलेंज मेरे लिए बहुत छोटे चैलेंज थे अगर मैं ये कहूँ, क्योंकि बिना किसी एजुकेशन के, बिना गाइडलाइन के, हमारे तो दूर दूर किसी ने बिजनेस नहीं किया, हमारे गांव में भी आज तक कोई बिजनेसमैन नहीं है। तो ये चीज़ें जो हालात हैं वो आपको हर चीज़ से लड़ना सिखा देती हैं। तो अगर आप सोचते हैं कि मैंने इस चीज़ को अचीव करना है और उस पर बिलीव करते हैं, कुछ लोग सपना तो देखते हैं कि मैंने ये करना है वो करना है, लेकिन खुद ही उस पर विश्वास नहीं करते कि मैं इसको कर सकता हूँ। जब आप किसी चीज़ पे विश्वास करते हैं, हालात अपने आप आपके बनते जाते हैं, सब चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन आपका विज़न क्लियर होना चाहिए कि मैंने ये करना है और दूसरे रास्ते खुले नहीं रखने हैं। एक ही रास्ता है, इसी पे चलना है, जीना है, मरना है, मैंने यही करना है। तो अगर ये सोच के आप चलते हो तो आप, मुझे नहीं लगता कि आपको बिजनेस करने के लिए पैसे की ज़रूरत है, लोगों को साथ जोड़ने के लिए आपको बहुत पैसा दिखाने की ज़रूरत है। लोग एक विज़न के साथ जुड़ते हैं, सच्चाई के साथ जुड़ते हैं। अगर वो आपके पास है तो लोग आपके साथ जुड़ते हैं। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप सफलता हासिल ना कर सकें। ट्रू ट्रू। सो जैसे पुखराज हैज़ बीन इनटू द मार्केट फॉर ओवर 20 ईयर्स हो गए हैं मार्केट में, तो सर आप कौन से सेगमेंट्स में हैं? पुखराज हेल्थ केयर में क्या क्या कवर होता है? जी, पुखराज हेल्थ केयर, एक तो हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स हैं, स्किन केयर रेंज है, हेयर केयर रेंज है और वेल बींग रेंज है। तो ये 4 रेंज जो हैं हम अपनी फैक्ट्री में ही तैयार कर रहे हैं, क्योंकि एक समय था जब हम थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग करवाते थे
और धीरे धीरे हमारा हमेशा मकसद ये रहा है कि हम क्वालिटी के ऊपर कितना और कंट्रोल कर सकते हैं, कितनी बढ़िया चीज़ कम पैसों में कस्टमर को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो उस पर भी हमारा पूरा कंट्रोल था, लेकिन फिर भी मन में एक चीज़ हमेशा रहती है कि जो चीज़ आप बना रहे हो, आप अपने अगर हैंड में हो, हर चीज़ें आपके हाथ में हो तो और बेहतर हो सकती हैं। यहाँ तक कि हमने एलोवेरा के नाम से जाना जाता है पुखराज को। अगर पुखराज एलोवेरा और एलोवेरा पुखराज ऐसा फिनोमेना बन गया है लोगों के दिमाग में, और उसकी जो क्रॉपिंग है एलोवेरा की ऑर्गेनिक तरीके से हम अपने फार्म में करते हैं। अच्छा। तो वो ह्यूज लेवल पे उसकी हम फार्मिंग कर रहे हैं, उसके डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो हैं प्रोड्यूस कर रहे हैं। एक क्रॉपिंग से लेकर के प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग तक हाइजीन का ध्यान रखा जाता है। और हमारा एक जो खास बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, लोग पहले फैक्ट्री लगाते हैं, फिर उसकी प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं, कुछ पैसा कमाते हैं, तो धीरे धीरे लैब, रिसर्च, ये सारी टीमें डेवलप करते हैं। तो हमने फैक्ट्री का नींव पत्थर रखने से पहले लैब बनाई, तो 3 साल हमारा R&D डिपार्टमेंट ही काम करता रहा, उसके बाद हम प्रोडक्शन में आए हैं। तो उसके लिए भी हमने बहुत ही क्वालिफाइड जो स्टाफ रखा हुआ है, जिनके पास 20, 25, 30 साल के एक्सपीरियंसेस हैं। तो इस चीज़ पे हम कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करते कि कस्टमर को जो आप दे रहे हो, जो बोल रहे हो, वो उसको 21 मिलना चाहिए, 19 नहीं होना चाहिए। तो ये कोर एक हमारी स्ट्रेंथ है कंपनी की, के प्रोडक्ट्स के ऊपर ही विश्वास करके लोग हमारे आगे माउथ टू माउथ जो है एडवर्टाइजमेंट हो। क्योंकि हम इतनी बड़ी कंपनी नहीं थी कि हम रातों रात बहुत सारा ऐड दे करके लोगों को बता सकें कि पुखराज क्या है। तो ये धीरे धीरे स्प्रेड होना था थ्रू क्वालिटी, तो उस पर ही हमने जोर रखा है और आगे भी हमारा यही फोकस है जी। और सर जैसे आगे पुखराज के लिए अगर व्यूअर्स भी हमारे जानना चाहते हैं कि पुखराज का विजन क्या है, मे बी सी 10 years डाउन द लाइन, कैसे आप मतलब एक्सपेंशन या जो भी आपका विजन हो। यस, अभी तो जैसे आप देख रहे हैं हर जगह आयुर्वेद का जो प्रचार है या प्रसार है वो ग्लोबल हो रहा है और इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस हो गई है इन प्रोडक्ट्स की, और बड़े बड़े कंपनियां भी आयुर्वेद को अब अडॉप्ट कर रही हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि ये जो इंडिया हर्बल गार्डन है, ये स्ट्रेंथ इंडिया के पास बहुत बड़ी है। तो हमारे लिए तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मैं ये कहूँगा कि ग्लोबल अपने एक मार्केट सेट करना और लोगों को अच्छे प्रोडक्ट्स देना अपने आप में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जो इंडिया के पास है। तो नेचुरली इसका फ़ायदा हम डेफिनेटली लेंगे, क्योंकि हमें कॉन्फिडेंस है अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर, क्वालिटी के ऊपर। तो चाहे कितने भी और लोग आए, अगर आपके पास क्वालिटी है तो आप ग्रेजुअली ग्रो करेंगे, आप आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल। एंड सर आपका कोई मंत्रा फॉर लाइफ विच हैज़ वर्कड फॉर यू और जो आप हमारे यूथ के साथ या व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहेंगे? जी, यूथ को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप मत सोचिए कि आप किस बैकग्राउंड से हैं, कितनी आपकी क्वालिफिकेशन है और क्या आपका जो नज़रिया है वही आपको आगे लेके जाता है। कभी भी अपने आप को कम मत आंकें। मैं ये समझता हूँ कि ये नहीं है कि अगर आपके पास हाई स्टडी है तभी आप कामयाब हो सकते हैं, या आप एक बिजनेस फैमिली से हैं तभी आप बिजनेस कर सकते हैं। हर काम को करने का एक थॉट प्रोसेस है, एक सिस्टम है। आप उस सिस्टम को अपना लेते हो तो आप वो काम कर सकते हो। जब तक आप ऑप्शंस खुली रखेंगे तब तक आप ज़िंदगी में फोकस होकर के काम नहीं कर पाएंगे। और जो आप ड्रीम बनाएं उसके ऊपर एक बार ड्रीम बनाने के बाद उसको फ्रीज कर दें कि मेरा यही ड्रीम है। बार बार अपने ड्रीम बदले ना। अगर आप चेंज करते रहेंगे तो आप टाइम वेस्ट करते रहेंगे, आपकी एनर्जी जो है इधर उधर वेस्ट होती रहेगी, तो आपको लगेगा कि मैं सफल नहीं हो पा रहा। सफलता हमेशा फोकस मांगती है, आपकी डेडिकेशन मांगती है। कोई भी आपको आपके सोच को डिल्यूट ना कर पाए, तो ऐसे लोगों से आप बचें और डेडिकेशन के साथ काम करें, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और सर जैसे आपने बताया एंटरप्रेन्योरशिप, आप दूसरों को एम्पावर करते हैं, उसमें बिलीव करते हैं, तो कोई ऐसी CSR एक्टिविटीज़ या सोशल कॉज के लिए
पुखराज इज डूइंग समथिंग इन दैट रिगार्ड? अगर मैं ये कहूँ कि हमारा तो बिजनेस मॉडल ही एक सोशल कॉज है जी बिल्कुल। कि जिन बच्चों के पास हायर डिग्री नहीं है, जिनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, स्किल नहीं है, हम उन बच्चों को हायर करते हैं, उनको रहने के लिए जगह हम प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, फ्री उनके लिए हॉस्टल्स होते हैं I see. और हम कोई चार्ज नहीं करते, फ्री उनको ट्रेनिंग देते हैं। Okay. और ड्यूरिंग ट्रेनिंग वो अर्न करते हैं ओके। और आफ्टर ट्रेनिंग वो एज ए एंटरप्रेन्योर बन करके बहुत अच्छा पैसा अर्न करते हैं कि उनका जो डिटर्मिनेशन था कि जो हमने उनको सपना दिया वो उन्होंने जिया और उसके मुताबिक काम किया, उन्होंने अचीव किया। एंड सर आपकी सारी जर्नी हमने सुनी, हमारे व्यूअर्स ने भी सुनी, तो कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट आया हो आपकी जर्नी में जिसने आपका थोड़ा सा फोकस ही चेंज कर दिया, या विजन ऐसे नहीं ऐसे करते हैं चीज़ को, कुछ ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज कर दिया? देखो जैसे मैंने आपसे शेयर किया कि टर्निंग पॉइंट तो लाइफ में इतने आए हैं। पहला टर्निंग पॉइंट तो कि मेरे घर के हालात मैंने बदलने हैं, मैंने कैसे बदलने हैं, मुझे नहीं पता कि मेरे पास अपॉर्चुनिटी क्या है, लेकिन एक ही चीज़ है कि मैंने इसको बदलना है। उसके लिए मैं घर से निकला। बहुत से लोग घर से निकलते ही नहीं हैं जी। आप अपना कंफर्ट नहीं जब तक छोड़ेंगे तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो पहले तो आप घर से बाहर निकलें कि मैंने कुछ करना है। उसके बाद जैसे मैंने बताया कि मेरी लाइफ में इतने फेलियर आने के बाद भी लोगों ने मुझे उकसाया कि आप कुछ नहीं कर पाए, तो मैंने उसके बाद अपनी ज़िंदगी में वो रास्ता, घर का रास्ता बंद ही कर दिया कि आज के बाद मैं घर नहीं जाऊंगा, चाहे लेबर करनी पड़े। तो वो एक उस आदमी का मैं थैंकफुल हूँ जिसने मुझे ये कहा। अगर उसने मुझे ना कहा होता शायद मैं यहाँ ना होता। तो आपको लोग जितना भी, मैं हमेशा अपनी टीम से भी शेयर करता हूँ कि अगर आपको मुसीबतें आ रही हैं तो आप ब्लेस्ड हैं। जितनी आपको मुसीबतें आएंगी आप उसका सामना करेंगे, जब आप उसको ओवरकम करेंगे तो आपके अंदर एक नया एक कॉन्फिडेंस क्रिएट होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस क्रिएट होगा, जिससे आपको लगेगा कि मैं कुछ कर सकता हूँ। तो इसलिए जितनी मुश्किलें आएँ उसका हंस करके सामना करें, डट के सामना करें, वही आपको आगे लेके जाएंगी। कंफर्ट जोन कभी भी आपको आगे नहीं लेके जाता। तो सर आपकी फैमिली के बारे में व्यूअर्स को बताइए, कौन है आपकी फैमिली में? फैमिली में मेरे फादर, मेरे मदर और मेरा छोटा भाई, उनकी वाइफ, उनका बेटा, जो हमारे गांव में रहते हैं। हाँ जी। क्योंकि हमारा एग्रीकल्चर का भी काम है। और मेरी वाइफ अमनदीप कौर, मेरे 2 बेटे हैं, प्रथमजीत एंड ऋतुराज, जो एक बड़ा 14 ईयर का अभी होने वाला है और छोटा 11th का होने वाला है। और मेरी वाइफ जो है वो MA इकोनॉमिक्स हैं, जो बिजनेस में मेरी बहुत हेल्प करते हैं। इकोनॉमिक्स तो आप समझते हैं कि बिजनेस तो इसी के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि मैं एक विजनरी हूँ। विजनरी होना अलग बात है, लेकिन फाइनेंस को कैसे कंट्रोल करना है, यूज़ कैसे करना है, वो एक डिफरेंट चीज़ है। तो वो जो वहाँ पे मेरी पूरी सपोर्ट बन के बिजनेस में साथ खड़े होते हैं। हमेशा वो एक पर्दे के पीछे रह करके मेरे काम को और निखारते हैं, मुझे गाइड करते हैं। हर आदमी को कोई ना कोई चाहिए जो उसको प्रोत्साहन करे, तो वो बखूबी से मुझे करते हैं और मुझे गाइड भी करते हैं और बिजनेस में पूरी हेल्प करते हैं। So she is truly your better half. So sir, I would like to thank you, and the viewers also had a nice time hearing your journey. So thank you, ma'am. Thank you. Now we have with us Mrs. Amandeep Kaur Cheema, who is the Executive Director of Pukhraj Healthcare. So welcome to DIY Generation, ma'am. सत श्री अकाल जी। तो मैम पुखराज हेल्थ केयर और CSR एक्टिविटीज़ में क्या क्या करवाते हैं? पुखराज में मेनली मैं एडमिन एंड फाइनेंस देखती हूँ। और पुखराज में एक जो सबसे बेस्ट चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ पे लड़कियों के लिए इक्वल प्लेटफॉर्म है लड़कों के। यहाँ पे हम कोई किसी भी तरह का भेदभाव नहीं है। लड़कियाँ लड़कों के इक्वल अर्निंग करती हैं और बहुत अच्छा वो अपना उनका लाइफस्टाइल है और उनको किसी बात का कोई वो नहीं होता कि लड़के कुछ प्लस कर रहे हैं। वो इक्वल लड़कों के इक्वल ही उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं। That's really nice. So Pukhraj also takes care of women empowerment. तो मैम कोई और सोशल रिलेटेड एक्टिविटीज़ सोसाइटी के लिए पुखराज कैसे कंट्रीब्यूट करता है?
हमने रिसेंटली पुखराज फाउंडेशन लॉन्च की है, जिसमें हम मेनली लड़कियों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करवाते हैं एंड एनवायरनमेंट के लिए हम प्लांटेशन, गुड एनवायरनमेंट के लिए प्लांटेशन करवाते हैं, फ्री प्लांटेशन के लिए हम सेमिनार भी करवाते हैं एंड उसके लिए हम प्रोजेक्ट्स भी प्रोवाइड करते हैं एंड गुड हेल्थ के लिए हम सेमिनार करते हैं अवेयरनेस के लिए कि हम अपने हेल्दी कैसे रह सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम हमारे शो में आने के लिए। इट वाज रियली अ प्लेजर हैविंग यू। सेम हियर, थैंक यू। So that's me, Naila, signing off on the DIY generation. And next time on, we'll bring another guest for you on a new segment. Thank you.